हर्ष को मन ही मन गुस्सा आ रहा क्योंकि कीशा और सर्वेश एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। हर्ष ने मन ही मन सोचा, ये उल्लू का पट्टा कीशा को ही क्यों देख रहा है, इसे कोई और नहीं दिख रहा क्या यहाँ पर? और कीशा ये क्यों पागलों की तरह मुस्कुराए जा रही है? उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर हर्ष ने कीशा से कहा, कीशा, आई थिंक सर्वेश सबके बीच थोड़ा बोर सा हो रहा है, मिलवाएगी नहीं अपने पुराने दोस्त से मुझे? हर्ष की बात सुन रेवती जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बच्चे जाओ सब साथ ही कुछ बातें करो, मस्ती करो, और बेटा सर्वेश हमारी कीशा भी तुम्हारी तरह ही डॉक्टर बन गई है। दादी की बात पर सर्वेश ने धीरे से स्माइल कर दी और उठकर हर्ष और कीशा की तरफ चला गया। हर्ष ने फौरन कहा, तो तुम भी डॉक्टर हो? सर्वेश ने धीरे से गर्दन हिला दी और उसे जरा अवॉइड करते हुए कीशा की तरफ देखकर बोला, तुम भी आ रही हो ना हमारे साथ? सर्वेश की टोन काफी सॉफ्ट और जेंटल थी। हर्ष की बात सुन रेवती जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बच्चे जाओ सब साथ ही कुछ बातें करो, मस्ती करो, और बेटा सर्वेश हमारी कीशा भी तुम्हारी तरह ही डॉक्टर बन गई है। दादी की बात पर सर्वेश ने धीरे से स्माइल कर दी और उठकर हर्ष और कीशा की तरफ चला गया। हर्ष ने फौरन कहा, तो तुम भी डॉक्टर हो? सर्वेश ने धीरे से गर्दन हिला दी और उसे जरा अवॉइड करते हुए कीशा की तरफ देखकर बोला, तुम भी आ रही हो ना हमारे साथ? सर्वेश की टोन काफी सॉफ्ट और जेंटल थी। रीशा जो अब भी कीर्ति जी की मदद करा रही थी, उसने धीरे से गर्दन हिला दी और सर्वेश के पास आकर बोली, आइए मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रीशा के इतना कहने पर सर्वेश थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके साथ चला गया, जबकि उसका ध्यान अब भी कीशा की ओर था। सर्वेश को रीशा के साथ देखकर हर्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद हर्ष का ध्यान कीशा की तरफ गया, जो हॉस्पिटल की कुछ मेल्स चेक करने में अब भी बिजी थी। हर्ष को अचानक मस्ती सूझी और उसने कीशा के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया। कीशा गुस्से में उस पर चीख पड़ी, हर्ष तू क्या कर रहा है? मैं इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रही थी ना, फोन वापस कर मुझे। तो आके ले ले मुझसे, तेरा ही है वैसे भी। हर्ष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और दौड़ता हुआ स्टॉल से ऊपर की तरफ चला गया। कीशा ने भी अपनी स्कर्ट एक हाथ से पकड़ी और उसके पीछे दौड़ती हुई चली गई। रुक जा तू हर्ष, अभी बताती हूँ तुझे, कीशा ने कहा। रेवती जी उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दोनों के दोनों बस ऐसे ही हैं। इसके बाद सभी आपस में बातें करने लगे। जिस बीच बातों ही बातों उमेश जी ने नीलेश जी से कहा, देखो नीलेश, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हम भी अपने सर्वेश के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश में हैं। उमेश जी की बात पर नीलेश जी थोड़ी चिंता में आ गए। उन्होंने कीर्ति जी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि कहीं उमेश जी का नाम ना ले ले। उन्हें डर था, क्योंकि कीशा अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहने के बाद उमेश जी ने थोड़ा सोच और फिर आगे कहा, क्या है कि अब सर्वेश इंडिया का बेस्ट न्यूरोसर्जन तो है ही, उस पर इंडिया में वो अपने खुद के हॉस्पिटल्स चला ही रहा है। आज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उसने यही इंडिया में हम सबके साथ रहने का सोचा है। बाकी अब हम चाह रहे थे कि वो ठीक तरह से सेटल भी हो जाता तो। प्रीता ने सुझाया, भाई अपनी रीशा से अच्छी लड़की और कहाँ मिलेगी? नीलेश जी ने जैसे ही उमेश जी के मुंह रीशा का नाम सुना, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। वहीं हर्ष कीशा को अपने पीछे दौड़ाते हुए टेरेस तक ले आया। वहीं जहां दूसरी तरफ सर्वेश और रीशा बातें कर रहे थे। रीशा कीशा के जैसे सबके साथ जल्दी जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। इतनी देर से साथ होने के बावजूद वह दोनों आपस में बड़ी ही औपचारिकता से बातें कर रहे थे, जिस में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ की ही बातें थी, और उन से अलग कुछ था तो वो सब कीशा के बारे में। आपका अपना हॉस्पिटल है? रीशा ने सर्वेश से पूछा। सर्वेश ने भी धीरे से गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, जी हाँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल। आप नरो सर्जन हैं? इतना कहकर रीशा कुछ देर चुप हो गई, फिर उसने आगे कहा, वैसे ना कीशा, वो भी डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड पीएचएस साइकोलॉजिस्ट। उसे ना बच्चे बहुत पसंद है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हर्ष दौड़ता हुआ रीशा से टकरा गया। आई एम सॉरी, हाँ रीशा, हर्ष ने कहा और फिर उन दोनों के पीछे छुपने लगा। रीशा हमेशा की तरह हर्ष की शरारतों को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे हर्ष का बचपना अच्छा लगता था, मगर वो कभी रीशा के साथ मस्ती करे तब ना। वही सर्वेश ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। कीशा ने जैसे ही उसे देखा, हर्ष के बच्चे, वहीं रुक, अभी बताती हूँ तुझे। उद्धरण चिन्ह। चीखती हुई वापस उसकी तरफ दौड़ी। दौड़ते हुए कीशा का पैर उसकी स्कर्ट में फंस गया और कीशा खुद को संभाल ही नहीं पाई। मगर इससे पहले कि कीशा गिरती, सर्वेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पल भर के लिए कीशा की धड़कनें थमते थमते रह गई। ये देख हर्ष गुस्से से सर्वेश को घूर रहा था। दूसरे ही पल कीशा अपने बाल कान के पीछे करते अपने कपड़े ठीक करने लगी। थैंक यू शिवू, कीशा ने सर्वेश को साइड से हक करते हुए कहा। कीशा के सीने से लगते ही सर्वेश की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई।
श्रिवु अब तो हर्ष का जी चाह रहा था वो सर्वेश को यूएस अगली फ्लाइट के नीचे बांधकर उसे वापस यूएस भेज दे। कीशा ने जैसे ही उसे देखा, हर्ष के बच्चे वहीं रुक, अभी बताती हूँ तुझे। उद्धरण चिन्ह चीखती हुई वापस उसकी तरफ दौड़ी। दौड़ते हुए कीशा का पैर उसकी स्कर्ट में फंस गया और कीशा खुद को संभाल ही नहीं पाई। मगर इससे पहले कि कीशा गिरती, सर्वेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पल भर के लिए कीशा की धड़कनें थमते थमते रह गई। ये देख हर्ष गुस्से से सर्वेश को घूर रहा था। दूसरे ही पल कीशा अपने बाल कान के पीछे करते अपने कपड़े ठीक करने लगी। थैंक यू श्रिवु, कीशा ने सर्वेश को साइड से हक करते हुए कहा। कीशा के सीने से लगते ही सर्वेश की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। श्रिवु अब तो हर्ष का जी चाह रहा था वो सर्वेश को यूएस अगली फ्लाइट के नीचे बांधकर उसे वापस यूएस भेज दे। सर्वेश ने फिर पूछा, बाय द वे तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? इस पर कीशा ने बड़े ही आराम से कहा, वैसे हमारा तो रोज का ही है, लड़ना झगड़ना और ढेर सारी मस्ती, और अभी इसने ना मेरा फोन छीन लिया था जबकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रही थी। इतना कह कर कीशा ने हर्ष के हाथ से अपना फोन छीन लिया। जब तुम चले गए थे ना श्रिवु, मेरी तो जैसे जिंदगी ही थम गई थी। कॉलेज में हर्ष नहीं मिला होता ना तो मैं लिटरली काफी बदल गई होती। हर्ष ने मेरा बचपना जाने ही नहीं दिया। जैसे मैं और तुम बचपन में लड़ा करते थे ना, हर्ष मुझे आज भी वैसे ही लगता है। दुनिया में कोई भी चीज छोड़ सकता है बट मुझे परेशान करना नहीं भूल सकता। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम सो मच। कीशा बोलती जा रही थी और सर्वेश वो एकटक उसे देखता हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था, मानो वो तो कब से तरसा हुआ था कीशा की बकवास सुनने के लिए। हर्ष तो ये देख रहा था कि कैसे सर्वेश के आने के बाद से कीशा उसी से बातें किए जा रही थी। वहीं नीचे ड्राइंग रूम में नीलेश जी ने उमेश जी के प्रस्ताव को अपनाते हुए कहा, देखो उमेश, क्योंकि तुम सर्वेश का रिश्ता हमारी रीशा के साथ करना चाहते हो तो हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है। बाकी बस एक बार बच्चों से बात कर ले तो फिर मिलके बात आगे बढ़ाई जाए। उद्धरण चिन्ह इतने में कीशा सर्वेश के साथ बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे रेलिंग के पास खड़ी हो गई। तभी उसे एक कॉल आया। कीशा ने फोन उठाते ही कह दिया, डॉक्टर भत्रा जी, मैं बच्चों से मिलने आज ही आऊंगी हॉस्पिटल 5 बजे, आप परेशान मत होइए। ये सुन सर्वेश ने काफी इंटरेस्ट के साथ पूछा, हॉस्पिटल बच्चों से मिलने? मैं कुछ समझा नहीं। कीशा ने उसकी बात पर फौरन कहा, वो एक्चुअली आज संडे है न, तो हर संडे में हॉस्पिटल में एडमिट बच्चे या फिर बच्चों जैसे पेशेंट से मिलने लाइफ केयर हॉस्पिटल, वो यहाँ मेरे क्लिनिक के पास ही पड़ता है ना। सो कीशा के मुंह से अपने ही हॉस्पिटल का नाम सुनकर सर्वेश के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने कीशा से पूछा, तो फिर आज शाम 5 बजे तुम मेरे साथ ही हॉस्पिटल चलो, इसी बहाने मैं तुम्हें अपना हॉस्पिटल दिखा दूंगा और तुम मुझे वहां के पेशेंट से थोड़ा करीब से मिलवा देना। कीशा कंफ्यूज हो गई, मतलब? उसने पूछा। तभी सर्वेश के कुछ कहने से पहले ही रीशा ने कहा, मतलब कि लाइफ केयर हॉस्पिटल सर्वेश का ही तो है। कीशा, मुझे भी यूवी से मिलना है, सो मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूं। रीशा को सर्वेश के साथ हॉस्पिटल जाने की जिद करते देख पास ही खड़ी प्रीता जी, जिन्होंने उनके बीच की आधी बात ही सुनी थी, उन्होंने रीशा से कहा, हाँ बेटा रीशा, क्यों नहीं, सर्वेश के साथ जाओ तुम भी हॉस्पिटल, इसमें पूछने की क्या ही बात है। तुम्हें देखना चाहिए कि सर्वेश ने कितनी मेहनत से अपना हॉस्पिटल बनाया है। उनकी बात सुन रीशा ने तो खुशी से हाँ में गर्दन हिला दी, मगर हर्ष बीच में लपकते हुए बोला, क्यों आंटी, आपका ये जो बेटा है डॉक्टर है या मिस्त्री? हर्ष की बात पर कीशा ने उसे घूर कर देखा। नहीं, वो आंटी कह रही है ना कि सर्वेश ने बड़ी मेहनत से हॉस्पिटल बनाया है। ये सुनकर रीशा सहित सर्वेश को भी हंसी आ गई, जबकि प्रीता जी का गुस्से से मुंह बन गया। सर्वेश ने धीरे से कहा, माँ का मतलब बनवाया है से था हर्ष। कीशा भी हर्ष की बात पर प्रीता जी से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, ये न है ही ऐसा, मैं इसके साइड से सॉरी बोलती हूँ, आप प्लीज माइंड मत करना, बिकॉज इसके ना मन में ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मस्ती खोर है। कीशा की बात पर प्रीता जी ने तंज कसते हुए कहा, जब लोगों लाड प्यार औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं बदतमीज, और फिर अपनी बदतमीजी को मस्ती का नाम दे देते हैं। बात बिगड़ती देख रेवती जी उठकर हर्ष के पास आए, क्यों रे बदमाश, तू न मस्ती अपनी उम्र वालों से किया कर, जैसे कि मुझसे। वो क्या है ना, बड़े लोग उम्र के साथ थोड़े गुस्से वाले हो जाते हैं। रेवती जी की बात सुनने के बाद तो सभी को हंसी आ रही थी, मगर सबने अपनी हंसी दबा ली। प्रीता जी भी उन्हें तो कुछ कह नहीं सकती थी, सो मन ही मन कुड़ कर रह गई। उसी वक्त अनोमसा बोर्ड्स के ऑफिस के मीटिंग रूम में सभी अद्वैत के आने का वेट कर रहे थे। प्रोजेक्ट सेरेनिटी रेसिडेंसेस से जुड़े सभी लोग मीटिंग रूम आ चुके थे और मीटिंग 2 बजे शुरू होनी थी, और अद्वैत वो अब तक वहां नहीं पहुंचा था। सभी की नजरें घड़ी पर गड़ी हुई थी। इस वक्त 2 बजने में जस्ट कुछ
मिनट्स ही बाकी थे। वो कुछ मिनट्स भी देखते देखते ही खत्म और 2 बज गए। घड़ी में 2 बजते ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और ब्लैक कोट सूट में एक आदमी मीटिंग रूम में एंटर हुआ। उसके ठीक पीछे पीछे उसके साय की तरह एक और आदमी भी था, जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। ब्लैक कोट सूट में जो आदमी था वो और कोई नहीं अद्वित रॉय कपूर था, अनोमस बोर्ड्स का सीईओ, जिसकी प्रेजेंस से ही मीटिंग रूम में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अद्वित आते ही अपनी सीईओ चेयर पर बैठ गया। वहीं उसके पीछे पीछे चल रहा आदमी उसका मैनेजर नितिन वरेहाल था। नितिन भी आकर उसकी नेक्स्ट सीट पर बैठ गया और अगले ही पल एक तेज आवाज पूरी मीटिंग रूम में गूंज गई। इतने शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमें पता चल गया है कि सेरेनिटी प्रोजेक्ट की डिटेल्स कंस्ट्रक्शन से पहले बाहर कैसे और किस के थ्रू आए हैं। उद्धरण चिन्ह ब्लैक कोट सूट में जो आदमी था वो और कोई नहीं अद्वित रॉय कपूर था, अनोमस बोर्ड्स का सीईओ, जिसकी प्रेजेंस से ही मीटिंग रूम में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अद्वित आते ही अपनी C0E0O0 चेयर पर बैठ गया। वहीं उसके पीछे पीछे चल रहा आदमी उसका मैनेजर नितिन वरेहाल था। नितिन भी आकर उसकी नेक्स्ट सीट पर बैठ गया और अगले ही पल एक तेज आवाज पूरी मीटिंग रूम में गूंज गई। इतने शॉर्ट नोटिस पर यह मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमें पता चल गया है कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स कंस्ट्रक्शन से पहले बाहर कैसे और किसके थ्रू आई हैं। उद्धरण चिन्ह सेरेनिटी बेशक अद्वित की टोन डरावनी थी, जिसे कोई भी सुनकर कांप जाए। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वही अद्वित कुछ देर तक चुप रहकर सबके एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा था। तभी उनमें से किसी एक ने थोड़े गुस्से के साथ पूछा, तो हमें भी बताए ये कौन है जिसने प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारी राइवल कंपनी को दी है। वो हम सब में से ही है, कौशल गुप्ता। अद्वित ने बिना किसी हाव भाव के फौरन कहा। इतना सुनते ही सबकी नजरें कौशल पर टिक गई। कौशल, जिसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि अद्वित को सच का पता इतनी जल्दी चल जाएगा। डर से उसके तो पसीने ही छूटने लगे। पर इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ रिएक्ट करता, अद्वित ने आगे कहा, कौशल, क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर है। और ये इसलिए ही नहीं क्योंकि तुम नीलेश जी के बेटे हो, बल्कि जिम्मेदार भी हो। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम 2 दिन के अंदर पता लगाओ कि इन सब में से ये काम किसका है। अद्वित की बात सुनते ही सब हैरान रह गए। कौशल, वो तो पहली बार अद्वित के साथ काम कर रहा है, फिर अद्वित का उस पर इतना विश्वास। ये बात सबको खल तो बहुत रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अद्वित से कुछ कहे। नितिन भी इस वक्त सवालिया नजरों से अद्वित को देख रहा था। जब अद्वित सर पहले से ही ये जानते हैं कि सब कौशल ने किया, तो अचानक ये सब। नितिन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह तो शो है कि आप सब में से कोई एक जरूर है जिसने ये कांड किया है। इतने में अद्वित ने दोबारा कहा, एंड इट्स अ वार्निंग, वो जो कोई भी है, अगर कल तक अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करता है तो सजा से बच सकता है। अदरवाइज आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह इतना कहकर अद्वित अपनी चेयर से उठ गया और बाहर जाने लगा। पर सर, मीटिंग की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आपको ऑलरेडी पता चल गया है इस बारे में। तभी कौशल ने कहा। इस पर अद्वित मन ही मन मुस्कुराया। उसे कौशल से इस सवाल की ही उम्मीद थी, और कौशल ने ये पूछकर प्रूव कर दिया था वो कितना बड़ा बेवकूफ है। अदिति ने बिना पलटे ही कहा, मैंने कहा था, मुझे ही पता है कि ये काम तुम सब में से ही किसी का है। ये सुनकर कौशल ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब अद्वित सर को सच में अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये तो अच्छा है। अद्वित तो पहले ही जानता था कि कौशल ने उससे ये सवाल अपनी कंफर्मेशन के लिए पूछा है। मन ही मन खुश हो लेने के बाद कौशल ने कहा, सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करता हूँ। कौशल की बात पर अद्वित ने अपनी वॉच में देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, कौशल, बिजनेस को लेकर परेशान होना नहीं, परेशान करना मेरी आदत है। एनीवेज, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आ जाएगा। अभी के लिए अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद अद्वित मीटिंग रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अद्वित के कैबिन में अद्वित बड़े ध्यान से कुछ पेपर्स पढ़ रहा था। वहीं नितिन उसके पास खड़ा उसे घूर रहा था। ये देख अद्वित ने पेपर्स से नजर हटाए बिना ही नितिन से पूछा, नितिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नितिन उसके सवाल पर एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया, फिर उसने अफसोस के साथ कहा, नो सर, पर मेरे जले पर नमक छिड़कना जरूरी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह तो तुम एक काम करो कि एक गर्लफ्रेंड बना ही लो। अद्वित ने फिर कहा। अब तो नितिन और भी कंफ्यूज्ड हो गया। अद्वित ने एक नजर उस पर डाली तो वो ना जाने क्या सोच विचार कर रहा था। अद्वित को उसे देखकर गुस्सा आ गया। उसने अपने पास पड़ा एक रफ पेपर उठाकर फोल्ड किया और उसे नितिन के सर पे फेंक कर मारा। नितिन अपना सिर सहलाते हुए अद्वित को देखने लगा।
स्टूपिड, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो शायद तुम मुझे घंटों ऐसे घूर घूर के नहीं देखोगे। आद्वित ने दांत भींचते हुए कहा। अब नितिन को समझ आया कि आद्वित दरअसल उससे इरिटेट हो रहा है। नितिन ने कहा, सर वो ना एक्चुअली मैं आपको घूर नहीं रहा था। मैं तो एक्चुअली आपका चेहरा पढ़ने की आपके चेहरे को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आद्वित ने पेपर साइन करते हुए कहा। क्यों, कोई ज्योतिषी हो? नहीं, बस आपको समझने के लिए थोड़ा ना समझ हूँ। इसीलिए मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब मुजरिम आपके सामने है तो आप उसे पकड़ने का नाटक आखिर कर क्यों रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नितिन ने आद्वित की तरफ परेशानी के साथ देखते हुए कहा। इस पर आद्वित ने बिना बोले एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ रेवती सदन में सभी मेहमान अब तक लौट चुके थे। कीशा अपने रूम में बैठी अपने फोन में सोशल मीडिया पर सर्वेश नेहवाल की पोस्ट चेक कर रही थी। ये सर्वेश का पर्सनल अकाउंट था जिस पर सर्वेश की पहचान एक डॉक्टर से अलग थी। एक खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान जो बस अपनी लाइफ खुलकर जीना जानता है, ठीक वैसे जैसे कीशा को पसंद है। कीशा उसकी फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी रीशा उसके पास आकर उसके कंधे पर कुहानी टिकाकर बैठ गई और फोन में सर्वेश की फोटोज देखकर उसे थोड़ा छेड़ते हुए बोली, कीशा, पुराने दोस्त करीब आ रहे हैं, तालमेल सा जैसे बैठने लगा हो। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है दादी अम्मा? इस पर कीशा ने उसके सर पर टीप लगाते हुए कहा। ये सुनते ही रीशा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बाय द वे, सर्वेश और तुम अच्छे लगते हो दोनों साथ में। वहीं हर्ष दूर से खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। एकदम राम मिलाई जोड़ी, रीशा ने कमरे में झूमते हुए कहा। इस पर रीशा की नजर हर्ष पर पड़ी। हर्ष उनके कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। रीशा की बात सुनते ही वो गुस्से में वहां से चला गया। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना हर्ष? उद्धरण चिन्ह। ऋषु, तू पागल है क्या? सर्वेश और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। हर्ष को जाते देख कीशा ने कहा। कीशा, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। रीशा उसे चिढ़ाते हुए ड्रामा करते हुए बोली। बच्चन साहब की आवाज में नो मीन्स नो। रीशा का ड्रामा देखकर कीशा बोर हो चुकी। अपनी आंखें छोटी छोटी करके कीशा ने उसे घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी रीशा, तू ना दादी अम्मा बनना बंद कर। तू क्यों हर तीसरे लड़के को अपना जीजा बनाने पर तुली हुई है? शिवजी मुझे मेरे व्रतोपवासों का फल मुझे दे ही देंगे। तू उसकी टेंशन ना कर, जाके कोई अपने लिए ढूंढ ले। और सुन सर्वेश भी अच्छा ऑप्शन है तेरे लिए दादी अम्मा। उद्धरण चिन्ह। बनना बंद कर, तू क्यों हर तीसरे लड़के को अपना जीजा बनाने पर तुली हुई है? शिवजी मुझे मेरे व्रतोपवासों का फल मुझे दे ही देंगे। तू उसकी टेंशन ना कर, जाके कोई अपने लिए ढूंढ ले। और सुन सर्वेश भी अच्छा ऑप्शन है तेरे लिए दादी अम्मा। उद्धरण चिन्ह। सर्वेश के नाम से रीशा थोड़ी इरिटेट हो गई और बात घुमाती हुई कहने लगी, एक्सक्यूज मी डॉक्टर कीशा गुप्ता, इट्स अ वार्निंग टू यू कि मुझे बार बार लगातार विदाउट एन अंतराल दादी अम्मा कहना बंद करे, वरना मैं आपकी इज्जत का ख्याल दिमाग से निकलते हुए आपकी उम्र को ध्यान में रखकर आपके आगे पीछे दीदी 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 कहती फिरती रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रीशा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कमरे से बाहर चली गई। कीशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। रीशा चाहे जितनी भी बड़ी बन रहेगी तो वो आखिर कीशा की छोटी बहन ही। तब भी लोग तुझे बड़ी और मुझे छोटी कहेंगे क्योंकि तू है ही दादी अम्मा। उसके बाद ये भी बताती फिरना कि मैं तो इनकी छोटी बहन हूँ, बट भगवान शक्ल बड़ी बहन वाली दे दी। कीशा ने चिल्लाकर उसके पीछे से कहा। कीशा इतना कहकर जोर जोर से हंस रही थी। रीशा ने ड्राइंग रूम से फेंककर एक कुशन उसके सर पर मारा। कीशा ने वही कुशन उठाया और वापस रूम से बाहर फेंका, पर जब तक कुशन रीशा तक पहुंचता हर्ष बीच में आ गया। हर्ष ने कुशन कैच कर लिया। ये देख रीशा खुशी से उछल पड़ी। उसने हर्ष के हाथ से कुशन लेकर सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह बोली, थैंक यू। हर्ष ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कीशा, रीशा को ऐसे देख हंस पड़ी। तभी कीर्ति जी ने रीशा को आवाज लगाकर बुला लिया। रीशा वहां से चली गई। हर्ष अब भी वहीं खड़ा था। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े सीरियस थे और वो कीशा को घूर रहा था। कीशा ने हंसते हुए कहा, तू बीच में नहीं आता ना तो मजा आता ऋषु की बच्ची को। हर्ष अभी उसे बिना भाव के बस कीशा को घूर रहा था। कीशा को हर्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। उसने हर्ष के पास आकर उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तू ऐसे मुझे घूर के क्या डराना चाहता है मुझे? हम बोल। हर्ष को कीशा को देखकर वो सब कुछ याद आ रहा था जो सुबह से अब तक वो नोटिस कर रहा था, जो उसे गुस्सा दिला रहा था। हर्ष ने झटके से कीशा को कमरे में धक्का दिया और खुद अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। कीशा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया और वो दांत भींचते हुए बोली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू हर्ष, तूने मुझे धक्का दिया। उद्धरण चिन्ह।
इस पर हर्ष ने उसकी दोनों बाजुएं पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। कीशा ने गुस्से से कहा, तू पागल हो गया है, कर क्या रहा है आखिर? कीशा की बात पर हर्ष ने कुछ भी नहीं कहा। उसके दिमाग में केवल वही सब गूंज रहा था जो उसने कुछ देर पहले रीशा के मुंह से सुना था। हर्ष इस वक्त और गुस्से में कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में कीशा के होठों को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख कीशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसी वक्त आद्वित के कैबिन में किशोर धरतवाल जी आए। आद्वित, जो इस वक्त काम कर रहा था, उसने धरतवाल साहब से उनके वहां आने का रीजन पूछा। धरतवाल साहब भी सेरेनिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। वही वो आद्वित और एनॉर्मस अबोर्ड्स के साथ कई सालों से काम करते आ रहे हैं। वो कुछ देर मुंह लटकाए खड़े रहे, फिर आद्वित को देखकर बोले, आद्वित, मुझे लगता है तुमने जो फैसला लिया है वो ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह।